दया करो, दया करो, दया करो दीननाथ मुझ पर दया करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। दया करो, अरे दया करो भगवान हम पर दया करो। दया करो मेरे राम हम पर दया करो। अरे दया करो, अरे दया करो श्री राम सब पर दया करो। अरे दया करो भगवान सब पर दया करो। आहा मेरे राम सब पर दया करो। अरे दया करो भगवान सब पर दया करो। अरे जय विधिनाथ होए हित मोरा दया करो। अरे करहु सुबेग दास मैं तोरा दया करो। अरे दया करो भगवान शंभु दया करो। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग है मेरे रघुनाथ का। जनकपुर में राम लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में पधार चुके हैं। आज मेरे राम धनुष यज्ञ देखने के लिए विश्वामित्र के साथ पधारे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। अरे दया करो मेरे राम मुझ पर दया करो। आइए मंगलाचरण कर लेते हैं। हनुमान का आवाहन, भोलेनाथ का आवाहन और मेरे शंभू जी का आवाहन करते हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन लीजे, सुनहु कथा करुआन। सिया राम जय जय राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। ओ आइए भगवान श्री राम का स्मरण करें। अरे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शेषं हरे कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भोलेनाथ का स्मरण करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपदे। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु अरे जाने नैव जाने न जाने बंदाऊं सिर तुलसी चरण जिनके नौ जग काज समुद्र बूढ़त लख्यो लगते हो सत्य जहाज। सीताराम राम राम सीताराम राम राम हरे सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम राम सिया राम सीताराम जय जय राम जय जय हनुमान। आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। रामचंद्र जी रंगभूमि यज्ञ स्थल धनुष यज्ञ में जनकपुर में पहुंच गए हैं और मंच पर विराजित हैं। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जब बैठ गए हैं तो वहाँ पर राजा जो सीता जी के विवाह को देखने अथवा सीता जी के स्वयंवर में सीता जी से विवाह की इच्छा लेकर के वहाँ पर बैठे हैं, वो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। हरे राम सीताराम जय जय राम जय राम। तो कोई राजा कह रहा है कि ऐसा न हो कि जनक जी महाराज आज इन राजकुमारों को देख चुके हैं, अपनी प्रतिज्ञा को भूलकर सीता जी की जयमाल श्री रघुनाथ जी के गले में डलवा दें। कोई कह रहा है ऐसे कैसे होगा, जब धनुष यज्ञ किया है तो जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह होना है। राम सिया राम जय जय राम। तोरे हो धनुष ब्याहु अब गाहा, अरे बिन तोरे को कुंवर ब्याहा। आहा जय हो। राजा विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं। राम सिया राम। दोहा नंबर 245 बालकांड। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। रामचंद्र जी कल हमारे शास्त्री महाराज उड़ीसा जगन्नाथपुरी से और बाल ब्रह्मचारी गणेश जी भगवान हमारे महाराज जी राम कथा में आए हैं। भगवान की कृपा पर बनी रहे। आ गए राम मेरे आ गए स्वयंवर में जनकपुर में। स्वयंवर में जनकपुर में राम मेरे आ गए स्वयंवर में जनकपुर में। लोग हर्षा गए स्वयंवर में जनकपुर में राम मेरे आ गए। राम जनकपुर में हैं और हमारी कथा में आदरणीय कंचन अवस्थी जी आहा और कथा व्यास श्री सर्वेश मिश्रा जी महाराज आए हैं। सादर प्रणाम भैया। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। वो राम मेरे आ गए स्वयंवर में, अरसी अभी आए बिराम गर्भ दूर करिन पन के। जीत कुशक संग्राम दशरथ के रनवा कुरे। कल के भाग में यहीं पर
इस कथा को विश्राम किया गया था। हनुमान जी महाराज, राम जी की कृपा, भोले बाबा, माता रानी की कृपा से यहीं से आगे की कथा प्रारंभ हो रही है। सभी लोगों की दया, सब भगवान, कुल देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, मंदिर आवाहित देवी देवता, सबकी कृपा बनी रहे। यहाँ से कथा पुनः प्रारंभ हो रही है। राम मेरे आ गए अयो, ओ राम मेरे आ गए स्वयंवर में, स्वयंवर में, स्वयंवर में, स्वयंवर में सभी हर्षा रहे स्वयंवर में। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, राजा बोला अरे व्यर्थ मरहु मन, अरे व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, राजा बोला मन मोद कहीं की भूख बुताए, राजा बोले। वहां पर जो राजा मौजूद हैं, कहाँ? सीता जी के स्वयंवर में। आहा, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। आहा, मेरे प्रभु आ गए स्वयंवर में, व्यर्थ मरहु जनि अरे गाल बजाई, मन मोद कहीं की भूख बुताई। अरे सिख हमारे सुन परम पुनीता, अरे जगदम्बा जानहु जी सीता। कोई एक राजा, जो सुधी राजा थे, वो बोले अरे गाल बजाकर व्यर्थ मत मरो, मन के लड्डुओं से कहीं भूख बुझती है क्या? कोई कह रहा था सीता जी को, मैं स्वयं धनुष तोड़कर ब्याह लूंगा, लड़ाई करूंगा। तो एक राजा जो वहां बैठे थे, जो राजा लोग सज्जन थे, धर्मात्मा थे, वो कहने लगे अरे व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाए, मन मोद कहीं की भूख बुताई। सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जी सीता। कहने लगे हमारी सीख सुनो अपने जी में, अरे साक्षात जगदम्बा जगत जननी को समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा को छोड़ दो। आहा, जगत पिता, हाँ जगत पिता रघुपति बिचारी, अरे भर लोचन छबिले निहारी, भर लोचन छबिले निहारी। वहाँ पर राजा बोले क्या? आह, राजा बोले सुंदर सुखद सकल गुण राशि, बोले ये दो बंधु शंभुपुरवासी, राजा बोले। वहाँ पर जो सज्जन राजा थे, वो कहने लगे कि ये जो रघुनाथ जी हैं, ये जगत पिता हैं, परमेश्वर हैं, आज इनको नेत्र भर के निहार लो। मेरे राम, आहा, ये दोनों बंधु राम और लक्ष्मण शंकर जी के हृदय में वास करते हैं। व्यर्थ प्रलाप मत करो, व्यर्थ की बातें मत करो, और इनको दृष्टि भर करके देख लो। सिया राम, सीताराम, जय जय राम। रविंद्र त्रिपाठी जी भैया, सुशील त्रिपाठी हमारे बड़े भाई, श्रवण अवस्थी जी और सोनू भैया, अवनिंदर भैया, सबको सादर प्रणाम है। राजा बोले, सुंदर प्रसंग है। ओ राम मेरे आ गए स्वयंवर में, सुधा समुद्र समीप बिहाई, अरे मृग जल ने रखी मरहु कत धाई, अरे मृग जल ने रखी मरहु कत धाई, अरे करहु जाए जा कहूँ जोई भावा, अरे करहु जाए जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा, हम तो आज जन्म फल पाया। आहा, भगवान के दर्शन रूपी अरे अमृत को छोड़कर
तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की ये दुराशयपूर्ण मिथ्या भावना लिए घूम रहे हो। मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों नहीं मरते हो? जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री राम जी के दर्शन पाकर आज जन्म लेने का फल पा लिया। अरे अस कहे भले भूप अनुरागी। जो भले राजा थे, भले माने जो अच्छे राजा थे, अच्छे माने जिनका हृदय पवित्र था, जो धर्मात्मा थे, वो इस प्रकार की बातें कहने लगे। अरे जाओ, तुमको जो कुछ करना हो, जो कुछ कहना हो कहो। आज हमने भगवान श्री राम जी के, माता जानकी के, जगदम्बा के दर्शनों को प्राप्त कर लिया है। मेरा जीवन सफल हो गया। अस कहे भले भूप अनुरागे। ऐसा कह करके जो स्वयंवर में अच्छे हृदय के धर्मात्मा, पवित्र और सुंदर राजा थे, आहा, भगवान श्री राम जी का सुंदर स्वरूप भी लोग देखने लगे। अरे दुष्टों की तो बात अलग है। दुष्ट लोग तो जानकी मैया की तरफ लगे हैं। किसी भी प्रकार से कैसे भी जानकी जी हमारे साथ में ब्याह लें, माला डाल दें। लेकिन जो अच्छे राजा हैं वो कहने लगे, अस कहे भले भूप अनुरागे। फिर अस कहे, अरे रूप अनूप बिलोकन लागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना हो। देवता लोग विमान पर बैठे दर्शन कर रहे हैं। यज्ञ की सुंदर रचना है। देवता आकाश मार्ग में बैठे विमानों पर देख रहे हैं। देवता लोग और सुंदर गान करके पुष्प बरसा रहे हैं। अरे जान सुअवसर से तब पठई जनक बुलाए। आज मेरी मैया आई, स्वयंवर में वो आई। मेरी मैया आई, स्वयंवर में वो आई। जान सुअवसर से तब अरे पठई जनक बुलाई। चतुर सखे सुंदर सकल सादर चली लवाए। अरे हाँ सीता आई, मेरी मैया आई। आहा, सीता स्वयंवर में जनक जी ने कहा जाओ, जाकर के सीता जी को बुला लाओ। जैसे ही जनक जी का आदेश पहुंचा है, आहा, चतुर सुंदर सखियां आदर पूर्वक मेरी मैया को धीरे धीरे स्वयंवर में ला रही हैं। मैया आई स्वयंवर में, से शोभा नहीं जाई बखानी। कल के भाग में राम की सुंदरता का वर्णन, आज मेरी मैया जगदम्बा जगत जननी सीता माता की सुंदरता का वर्णन है। अरे सिय शोभा नहीं जाई बखानी। अरे जगदम्बिका रूप गुण खानी। अरे उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। राम राम मात मेरी आ गई स्वयंवर में। सीता जी की शोभा को ऐसा जगत में कोई कवि नहीं, कोई लेखक नहीं जो मैया की सुंदरता का बखान कर पाए। अरे जगदम्बिका रूप गुण राशि। मेरी मैया रूप गुण, आहा आहा, रूप और गुण दोनों में बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं। सारी काव्य की उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली, आहा, मेरे राम, उनका किसी के साथ अगर तुलना करें सीता जी की तो सुंदरता का अपमान हो जाएगा। राम सिया राम प्राकृत असिया बरन ते ही उपमा देई। अरे कुक भी कहाई अजस को ले, ये कुक भी कहाई अजस को ले। सीता जी के सुंदरता की जो वर्णन कर दे
आहा, उपमाओं को देख करके कौन अपने आप को कुकवि कहलाएगा। अर्थात किसी भी कवि के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि जो सीता जी की सुंदरता का वर्णन कर सके। अर्थात मेरी मैया बहुत सुंदर है। आहा, मातु मेरी आ गई स्वयंवर में, चौपट तरियत अरे चौपट तरियती असमसिया, अरे जग अस जुबत कहाँ कमनिया, जस अस अरे जग अस जुबत कहाँ कमनिया। आहा, जय हो। यदि किसी भी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसको सीता जी के समकक्ष रख करके कभी ये बता सके कि सीता जी अमुक स्त्री की तरह सुंदर हैं। नहीं, सीता जी बहुत सुंदर हैं, उनकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। ओ सीता जी आ गई स्वयंवर में, गिरा मुखर तन अरद भवानी, अरे रति अति दुखित अतनुपति जानी। आह, गिरा मुखर तन अरद भवानी, आहा, रति अति दुखित अतनुपति जानी। बिस बारू ने बिस बारू ने बंधु प्रिय जेहि, अरे कहीं रमा सम किम बय देहि। यदि देखा जाए पृथ्वी की स्त्रियों की बात ही क्या है, यदि देवताओं की स्त्रियों की भी तुलना मेरी माँ जानकी के साथ की जाए तो मेरी मैया उन सभी से बहुत सुंदर हैं। अब आप लोग सुंदरता की केवल परिकल्पना कर लें, इतने सुंदर हैं। आहा, मेरी माँ। अब आइए सरस्वती जी से तुलना करें तो सरस्वती जी ज्यादा बोलने वाली। आहा, पार्वती जी से तुलना करें तो अर्धांगिनी है, अर्धनारी, नटकेश्वर के रूप में उनका आधा अंग ही स्त्री का है कहीं, और शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की पत्नी रति के साथ रति पति अनंग को जानकर बहुत दुखी रहती है। अर्थात कामदेव की पत्नी रति से भी सीता जी बड़ी सुंदर है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, अरे शोभा रज मंदर श्रृंगारो, अरे मथय पान पंकज निज मारो। लक्ष्मी जी से भी सीता जी की तुलना नहीं हो सकती। क्यों? क्यों? जिन लक्ष्मी जी की बात हम तुलना करें तो वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। तो उसके ऊपर मदराचल से मथाई गई थी, तब लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। शोभा रज मंदर श्रृंगारु, मथय पान पज हाँ मथय पान पंकज निज मारू। बहुत सुंदर है। लक्ष्मी जी तब प्रकट हुई थी जब रस्सी मदराचल पर्वत रस्सी बनाई गई थी विषधर वासुकी डांक की, मथाने का कार्य किया अतिशय कठोर मदराचल पर्वत ने, और उसे मथा देवताओं और असुरों ने। जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण है। मैया की तुलना अर्थात लक्ष्मी जी से भी सीता जी की सुंदरता की तुलना नहीं हो सकती। मेरी माता सीता सबसे सुंदर हैं। जगत में देवताओं में
उनकी तुलना नहीं की जा सकती। यह विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, सुंदरता सुख मूल, अरे हाँ सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि काहे सिय समतुल। ऐसे कैसे कभी सीता जी की सुंदरता की तुलना करने में संकोच कर रहे हैं कि मैया सीता इतनी सुंदर हैं कि उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। आज वो सीता जी आ गई स्वयंवर में, मात मेरी आ गई स्वयंवर में। सीता जी ब्रह्मांड सुंदरी हैं और मेरे राघव, मेरे रघुनाथ भी ब्रह्मांड सुंदर हैं। ऐसी अनुपम जोड़ी है, विधाता ऐसी जोड़ियां बहुत कम बनाता है। आहा। इधर भगवान रघुनाथ जी मंच पर आसीन हैं गुरुदेव विश्वामित्र के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ, और उधर सीता जी आ रही हैं। आहा। मात मेरी आ रही स्वयंवर में, चले संग लय सखी सयानी, अरे गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी। अरे सोहनवल तन सुंदर साड़ी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। संग आ रही हैं तो 4-5 सखियां हैं, सुंदर हैं सखियां भी, सयानी हैं, गीत गा रही हैं, मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सीता जी के नवल शरीर पर सोहन नवल तनु सुंदर साड़ी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सुंदर कमनीय नवल शरीर के ऊपर सीता जी के सुंदर साड़ी, आहा, ऐसी शोभायमान हो रही है जिसका कहने नहीं, क्या कहना। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। हो रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, सारे आभूषण पहने हैं मैया, अपनी अपनी जगह पर सब शोभित हैं। सभी सखियों ने रुचि रुचि के मैया को तैयार किया था। और सीता जी ने जैसे ही रंगभूमि में, धनुष यज्ञ की भूमि में पैर रखा, आहा, उनका दिव्य रूप देख कर किया। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, अरे देखे रूप मोहे नर नारी, देखे रूप मोहे नर नारी। मात मेरी आ गई, मात मेरी आ गई स्वयंवर में। और मैया का जैसे प्रवेश हुआ जनकपुर में स्वयंवर में, वैसे ही हरस सुरन दुंदुभि बजाई। आहा, हरस सुरन दुंदुभि बजाई, अरे बरस प्रसून अप्सरा गाई। पान सरोज सोह जय माला, अचवट चितये सकल भुआला। अब मैया आ रही है, मात मेरी आ गई स्वयंवर में, हर्ष सुरन दुंदुभि बजाई। देवताओं ने हर्षित होकर के नगाड़े बजाए हैं, पुष्प की बरसात करने लगे, अप्सराएं गाने गाने लगी हैं। सीता जी के कर कमलों में सुंदर जयमाला सुशोभित है। आज ये किसके पड़ेगी पता नहीं। और जैसे ही वो आई, सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। आहा, मात मेरी आ गई स्वयंवर में, हर्षिय चकित चित राम ही चाहा। और सीता जी के हृदय में क्या है सुनिए।
सिय चकित चित हाँ राम ही चाहा। अरे भये मोह बस भाई सब नर नाहा। अरे मुनि समीप देखे दो भाई, मुनि समीप देखे दो भाई। अरे लल हाँ लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से, अरे सिय चकित चित हाँ राम ही चाहा, राम जी को देखने लगी। अरे भये मोह बस सब नर नाहा। भैया सारे सुशील अग्निहोत्री जी, सादर जय सिया राम, मनोज अवस्थी जी, भैया राजेंद्र पांडे जी, राम कथा में हनुमान जी आपकी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। मेरे राम राम सिया मात मेरी आ गई स्वयंवर में। जैसे ही सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए अपने राम को और भैया लक्ष्मण के दोनों भाइयों को देखा, उनके नेत्र खजाना पा गए और ललचा करके वहीं श्री राम जी में स्थिर हो गए। मुनि समीप देखे दोनों भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। बड़ा खजाना पा गया, आंखों को खजाना मिल गया। जिससे आप प्रेम करते हैं मित्रों, वो भीड़ में कहीं दिख जाए। रीना मिश्रा जी भी कहीं देख रही थी, पता नहीं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। रीना मिश्रा जी कथा में आए हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। गुरजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचानी। गुरजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचानी। लाग बिलोकन सखे न तन रघुबीर ही उरान। अरे हाँ रघुबीर ही उरान। जब वो देखने लगी, ऐसा लगा कि नेत्रों को खजाना मिल गया। मैया राम जी को देख करके राम जी के तरफ उनके नेत्र स्थिर हुए। तो वहाँ पर गुरुदेव जी भी हैं, समाज में बहुत लोग हैं, माता पिता हैं, पूरा जनकपुर है। तो देख करके मैया थोड़ी सी सकुचा गई। श्री रामचंद्र जी की छवि को हृदय में बैठा करके फिर अपनी सखियों की तरफ देखने लगी हैं। मात मेरी आ गई स्वयंवर में। अरे राम रूप अरुषीय छवि देखे, राम रूप अरुषीय छवि देखे। नर नारी परिहरि निमेषे, सोच ही सकल कहत सकुचाही। विधि सन विनय करहि मन माही। जनकपुर के स्त्री पुरुषों ने रामचंद्र जी का स्वरूप देखा एक तरफ, सीता जी का रूप देखा दूसरी तरफ। दोनों की छवि को देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना बंद कर दिया कि पलक मारेंगे जितनी देर में उतनी देर में हम इनकी छवि का दर्शन नहीं कर पाएंगे। अपलक देख रहे हैं, एकटक देख रहे हैं और अपने मन में सोचने लगे, सकुचाने लगे और विधाता से प्रार्थना करने लगे जनकपुर के लोग। ओ हर विधु बेग जनक जड़ताई। हे विधाता, ये जनक की मूढ़ता को हर लो। इन्होंने ऐसा प्रण क्यों करा? अरे हर विधि बेग जनक, हर विधि बेग जनक जड़ताई। सखियां बोली मति हमार अस देहि सुहाए। सखियां बोली अरे बिनु विचार पनु तज नर नाहु। सखियां बोली सिय राम कर करहि विबाहु। सखियां बोली। जनकपुर में सब स्त्री पुरुष और सखियां बोलने लगी, हे विधाता, इस जनक जी महाराज की मूढ़ता भरी बुद्धि का हरण कर लीजिए
और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उनको दीजिए ताकि जिससे बिना विचार किए राजा अपने प्रण को छोड़कर सीता का विवाह राम जी से कर दें। अपने अपने भाव हैं जी, भाव हैं। जो आप जिससे प्यार करते हो उसकी भलाई चाहते हो। सीता मैया से जनकपुरवासी बहुत प्रेम करते थे। वो चाहते थे सीता मैया का विवाह अब राम जी से ही हो जाए। जगु भल कहाई भाव सब कहू, अरे जगु भल कहाई भाव सब काहू, अरे हठ कीन है अंतहु उरदाहू, यह लाल सा मगन सब लोगो, अरे बरसावरो जान की जोगू। जब जगत में इस प्रकार की बात चलने लगे, संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में ही हृदय जलता है। माने अर्थात अगर आप किसी बात की हठ करें, जिद करें, प्रण कर लें तो अंत में हृदय जलता है। जनक जी ने क्यों प्रण कर लिया? ऐसा प्रण उनको करने नहीं चाहिए था। हठ क्यों किया है? अगर विवाह नहीं हुआ तो जनक जी का भी हृदय जलेगा, क्योंकि हठ करने से अंत में हठ करने वाले का हृदय जलता है। अरे यह लाल सा मगन सब लोग, यही सोच रहे हैं जनक जी अपना हठ छोड़ें, प्रतिज्ञा छोड़ें, प्रण छोड़ें और जो सांवले सरकार मेरे राघव जी हैं, मेरे राम जी हैं, इनके साथ सीता जी का विवाह कर दें। बरसावरो जान की जोगू। तब तक जब ये विचार चल ही रहा था, अब उसी समय जनकपुर में राजा जनक के जो बंदीगण थे वो आ गया। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। तब बंदी जन जनक बुलाए, अरे तब बंदी जन हाँ जनक बुलाए, तब बंदी जन जनक बुलाए, फिर बिरदावली कहत चले आए। ऐसा विचार जनकपुर वाले कर रहे थे कि जो सांवले सरकार है मेरे राघव जी, इनका विवाह सीता जी के साथ कर दिया जाए, प्रण छोड़ दें राजा जी। तब तक राजा जी ने बंदीजनों को बुलाया है और बंदीजन जैसे प्रकट होते हैं बिरदावली सुनाने लगे। क्या? अरे बिरदावली होती है राजा के इतिहास को कविता के रूप में गा गा करके सुनाना कि मेरे राजा ये हैं, मेरे राजा। पहले तो राजा जनक की पूरी बिरदावली सुनाई है। बिरदावली माने राजा के यश गान करना, यश गान कविता रूप में करा जाए उसको बिरदावली कहते हैं। कुंज बिहारी बाबू जी, करण सिंह जी, यशवर्धन दीक्षित जी और वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी श्री राम कथा में है। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तब बंदी जन अरे कहन पुजाई करहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा, चले भाट ही हर। राजा जी ने कहा जाइए मेरे प्रण के बारे में समस्त समाज को बताइए। जो लोग बैठे हैं, देश विदेश के राजा लोग आए हैं, इनको सबको मेरे प्रण के बारे में बताओ। अब बंदी जन बोलने लगे। बोले है बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। हाँ सुनहु सकल महिपाल, अरे तुम सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाँ ही हम, भुजा उठाई विशाल। अरे हाँ भुजा उठाई विशाल, तुम सुनहु सकल महिपाल। जितने राजा लोग आए हो, मैं भुजा उठा करके राजा के प्रण के बारे में बताने जा रहा हूँ। हे पृथ्वी का पालना करने वाले सभी राजागण सुनिए, हम भुजा उठा करके जनक जी के विशाल प्रण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। बंदी जन भाट कहने लगे। क्या कहा? भुजा उठा करके बोले हैं
अरे नप भुज बल विदु शिव धनु राहु। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। नप भुज बल विदु शिव धन राहु, अरे गरुह कठोर विदित सब काहू। एक बात आप लोगों को बताएं, YouTube पर चैनल हनुमत दास अजय के नाम से है, बिना स्पेस लगाए सर्च करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रामचरितमानस राधे श्याम रामायण का आपको शब्दार्थार्थ के साथ वहाँ पर भाग 1 से लेकर के आज 31 या 32वां दिन है। हम स्वयंवर में 32वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सारे भाग मिलेंगे। जब मौका हो बजाओ, भगवान के गुण गाओ, भजे भगवान भजन करते रहो धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते एकदम नहीं होगा। सोचो हम भजन आज से करें और हम एकदम महात्मा हो जाए, नहीं हो पाओगे। क्यों? ये फार्मूला है। धीरे धीरे प्ले ग्रुप में एडमिशन लिया जाता है, KG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तब जाकर के व्यक्ति ग्रेजुएट होता है। तो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया का मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, धीरे धीरे प्यार, धीरे धीरे यत्न करना है, धीरे धीरे कार्य करना है। अब बंदीजन वहां पर बोले, राजाओं सुनो, हम अरे नप भुज बल, नप भुज बल विदु शिव धन राहु। आहा, दिलीप भैया की जय हो। अरे नप भुज बल विदु शिव धन राहु, गरुह कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। बंदीजनों ने कहा, राजाओं की भुजा का बल चंद्रमा के समान है, शिव जी का धनुष राहु है, बहुत भारी है, कठोर है। ये बात आप सबको विदित होनी चाहिए। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर दोनों आए थे। रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, उसे उठाना तो दूर, छूने की हिम्मत नहीं करी। रावण बानु, अरे रावण बानु महाभट भारे। रावण तो रावण दशानन, और बानु, बानु माने बाणासुर, दोनों आए थे इस इच्छा से कि धनुष को तोड़ेंगे, सीता जी के साथ ब्याह करेंगे, लेकिन दोनों चले गए। उन्होंने धनुष को देखा, धनुष के भार को समझा और उसे छुआ तक नहीं। ये बात आप सभी समझ लो। आहा, देख सरासन गवहि सिधारे, अरे सोए पुरारी को दंड कठोरा। बंदीजन कहने लगे, यही वो धनुष है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, अरे राज समाज आज जुई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अरे बिनहि विचार बरहि हटते ही। बंदीजनों ने कहा, उसी शिव जी के कठोर धनुष को इस राज समाज के अंदर जो भी राजा, जो भी युवराज, जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों में उसकी विजय होगी। और विजय के साथ ही जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक उसका वर्ण कर लेंगी। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। बंदीजनों की ये बात सुन करके भैया हो, जितने राजा वहां पर बैठे थे
क्या कहना, सब गदगद, सब दौड़े, मैं पहले तोड़ डालूं, कहीं ऐसा न हो कोई धनुष को न तोड़ दे। जितने अभिमानी राजा थे, सुनिपन सकल हो सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, फिर भटमानी अतिशय मनु माखे। परिकर बांधे उठे अकुलाई हो, परिकर, हाँ परिकर, अरे परिकर, कमर को कस के बांध लिया। हाँ परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। जैसे ही प्रण सुना और सुनकर के सारे राजा जितने थे वो ललचा गए। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, माने ललचा गए। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम राम। भैया लखन या राम लिख रहे हैं, मामा आपकी कथा बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा आनंद आ रहा है। ये राम की कथा है, लक्ष्मण की कथा है, आपको तो अच्छी लगनी ही है। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भटमानी अतिशय मन माखे। जो वीरता के अभिमानी थे वो मन में बहुत तमतमा रहे थे, हम तोड़ डालेंगे, अब है तोड़ जरिबा, हम धनुष तोड़ डालेंगे। और कमर को कसकर अकुला कर उठे और जिसके जो इष्ट देव थे उनको पहले प्रणाम किया। हे ब्रह्म बाबा, ब्रह्म बाबा, देवता जिंद बाबा, जो जिसका देवता था सबको सुमरण किया है और धनुष की तरफ कमर को कस के दौड़े हैं। तमकिता की तक से वो धनु धरही, तमकिता की तनु, अरे तमकिता की तक से वो धनु धरही। उठहि न कोटि भांति बलु करही, उठहि न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। राजा दौड़े और दौड़कर क्या कहना, जब ही तोड़ो सीता जी का विवाह करें। ताव से तमक कर शिवधन की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर पकड़ते हैं, फिर करोड़ों तरह से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में थोड़ी सी बुद्धि थी वो धनुष के पास नहीं गए, दूर से ही प्रणाम कर लिया। जब ये नहीं तोड़ पाए तो हम क्या तोड़ पाएंगे। बुद्धिजीवी राजा धनुष के पास नहीं गए, जो अभिमानी थे वही धनुष के पास गए और ताव लगा रहे हैं, तमक रहे हैं, आहा तमा रहे हैं। तमक, अरे तमक धन ही धन मूढ़ नप, बाबा ने कितना सुंदर लिख दिया। अरे तमक धर ही धन मूढ़ नप, उठ ही न चल ही लाग। अरे तमक धर ही धन मूढ़ नप, उठ ही न चल ही ला। अरे उठ ही न चल ही ल जाए, उठ ही न चल ही ल जाए। देखिए दोहे को समझो। तमक धर ही धन मूढ़ नप, उठ ही न चल ही ल जाई, उठ ही न चल ही ल जाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। धनुषुआ अधिक अधिक गरुआय, धनुष भाई अधिक अधिक गरुआय। उठ ही न चल ही ल जाए। राजा जाते हैं, मूर्ख राजा तमतमा रहे हैं, किटकिटा रहे हैं, धनुष को पकड़ रहे हैं, जोर से टांग लगा रहे हैं, पकड़ के किटकिट किटकिट दांत किटकिटा के दौड़ रहे हैं, धनुष को उठा ही नहीं पा रहे हैं। जब नहीं उठता तो लजा करके चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष और भारी हो रहा, हिल नहीं रहा। भैया धनुष हिल नहीं रहा।
जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष हिल नहीं रहा। फिर क्या हुआ, अब ये राजाओं ने एक मंडली बनाई, कहीं अकेले नहीं टूटेगा, कहीं क्या करा जाए, कहीं अब ऐसा करो इस धनुष को सब लोग मिलके तोड़ो। तो मिलके जो है तोड़ोगे तो शादी के वो बाद में देखा जाएगा, पहले इस धनुष को तोड़ो। एक एक राजा ने, मूर्ख राजाओं ने अपना जोर लगा लिया, धनुष हिला नहीं। जब धनुष हिला नहीं तो विचार किया अब क्या करें, कहना अब एक काम किया जाए, कहना सब लोग आ जाओ, एक साथ मिलके इस धनुष को उठाओ, तोड़ो। सीता जी का ब्याह किसके साथ होगा ये बाद में तय होगा, बाद में युद्ध करेंगे, जो जीतेगा वो ब्याह करेगा। सीता जी के ब्याह की लालसा लिए जो मूर्ख राजा थे वो सब एक साथ मिल गए। अब आप देखो, मूर्ख राजा एक साथ मिल गए, धनुष को तोड़ना है किसी तरीके से। जब सभी मूर्ख एक साथ इकट्ठे हो जाएं किसी चीज को पाने की लालसा में, तो देखो मूर्खों की क्या गति होती है। आइए भी देखिए मूर्खों की क्या गति है। सारे मूर्ख एक साथ राजा इकट्ठा हो गए। अब सीता जी को तो जयमाला एक को डालनी है जी, जब एक एक से टूटा नहीं तो सारी पार्टियां एक साथ मिल गईं। जितने दल थे सब मिल गए एक साथ। कल अब इस धनुष को तोड़ना है, धनुष को तोड़ना है। तो क्या हुआ, बैर भाव को भूल करके सारी पार्टियों के लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, हाथ से हाथ मिलाया। अब क्या करोगे, धनुष तोड़ना है। सीता जी का वर्ण तो बाद में देखा जाएगा, पहले धनुष तोड़ो, इसके पहले कोई तोड़ दे, तुम तोड़ो। आइए रामायण में बड़ा सुंदर लिखा है। अरे सारी पार्टियों के लोग मिले, धनुष को तोड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन शिव जी का धनुष है, खिलौना थोड़ा ही है, तो जिससे टूटना होगा उसी से टूटेगा। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस 10,000 राजा एक साथ मिल गए धनुष को तोड़ने के लिए। मेरे भैया 10,000 लोग एक साथ मिल गए। अरे भूप सहस 10 एक ही बारा, अरे जय श्री राम, जय सिया राम। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन डरहि न तारा, डगहि न शंभु, अरे डगहि न शंभु, सरासन कैसे कामी बचन, सती मनु जैसे हो कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे। सारे राजाओं ने एकजुट होकर के, सारे दल के लोग एक साथ मिल करके धनुष को तोड़ने की इच्छा में भूप सहस 10 एक ही बारा, 10,000 राजा आए एक साथ में। कोई पकड़े हैं, इंच इंच भर जगह मिली, कोई कहीं जोर लगा रहे हैं। अरे भूप सहस 10 एक ही बारा, एक ही बारा, एक ही बारा। अरे लगे उठावन टरहि न तारा, लगे उठावन टरहि न तारा। सब एक साथ मिलकर जोर लगाने लगे भैया, लेकिन शंभु शिव जी का, मेरे भोलेनाथ का जो धनुष है वो हिलक नहीं रहा है। टरहि न तारा, उठना तो दूर है, हिलना नहीं, हिला नहीं पाए रहे। टरहि न तारा, अरे डगई न शंभु सरासन कैसे। जो धनुष है वो इस प्रकार नहीं डग रहा, कैसे, जैसे कोई कामी पुरुष, काम वासना से लिप्त आदमी, जिसके हृदय में काम जागृत हो गया, ऐसा व्यक्ति कोई सती स्त्री के सामने जा करके
जैसे अरे कामी बचन सती मनु जैसे। वो 1000 प्रकार की बातें बनाए। कोई कामी पुरुष कोई सती स्त्री के सामने 1000 तरीके की बातें करे, लेकिन इस सती स्त्री का मन डिगता नहीं। किसका मन नहीं डिगता? सती स्त्री का। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उत्तम पर पति देख कैसे, पिता पुत्र भ्राता सम जैसे। जो सती स्त्रियां हैं, जिनके ये गुण हैं, उनके सामने 1000 बातें आप करो। कामी पुरुष जाए 1000 बातें करे, लेकिन उनका मन तिल भर भी डिगता नहीं। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ का धनुष 10,000 राजाओं के उठाने के बावजूद भी 1 सेंटीमीटर हिल नहीं रहा। सब नप भये जोग उपहासी, सब नप भये जोग उपहासी। जैसे आराम जैसे बिन विराग सन्यासी। सब नप भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। अब सब लोगों ने जोर लगा लिया, 10,000 राजाओं ने जोर लगाया, शंभु का धनुष हिला नहीं। तो राजा उपहास के पात्र बन गए, हंसी के पात्र। कैसे? जैसे राम से या राम, मुकेश भैया, मुकेश अग्रवाल जी, पंडित आनंद शास्त्री जी, विनोद कुमार सिंह जी, आचार्य जी, रोगला भगवान की कथा सुन रहे हैं। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। कैसे हंसी के पात्र हो गए? जैसे अरे बिनु विराग, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब नप भये जोग उपहासी। 10,000 राजा हंसी के पात्र हो गए। कैसे पात्र हो गए? जैसे कोई सन्यासी व्यक्ति है, वो सन्यासी व्यक्ति के मन में वैराग्य नहीं है और बेमतलब का सन्यासी बना है। हम तो भाई कथा सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, हम तो सन्यासी नहीं है। लेकिन ऐसा कोई सन्यासी व्यक्ति हो जिसके मन में वैराग्य ना हो और वो सन्यासी बना हो, तो वो कभी न कभी हंसी का पात्र अवश्य बन जाएगा। सन्यासी बनने के पहले मन में वैराग्य होना अनिवार्य है। वैराग्य न होने के कारण सन्यासी व्यक्ति को जगत के उपहास का कारण बनना पड़ता है। ऐसे ही आज जो राजा शिव धनुष को उठाने के लिए गए थे, सारे के सारे हंसी के पात्र बन गए। न पहिबे लोग जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। जब 10,000 आदमी शिव धनुष को उठा न पाए, उठाना तो दूर है हिला न पाए, हिलाना तो दूर है सेंटीमीटर तक खसकाया नहीं। ये बात जब जनक जी ने देखी है, पिता का मन अकुला गया। क्या कहा जनक ने? बड़ा सुंदर है। दीप दीप के अरे भूपति नाना, आए सुनि हम हाँ जो पन उठाना। देव दनुज धरे अज मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवर मनोहर विजय बड़े, कीरति अति कमनीय, कीरति अति कमनीय। अरे हाँ कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जनु,
पावन हार बिरंच जनु, पावन हार बिरंच जनु, रचे हुन धनु कम दमनीय, अरे रचे हुन धनु दमनीय। राजा जनक उदास हो गए। उदास होना लाजमी भी है। 10,000 लोग धनुष नहीं उठा पा रहे हैं, उधर मेरी सुंदर बेटी जो उनकी बैठी है जानकी जी, उसकी तरफ देखा, कहा मैंने जो प्रण ठाना था वही प्रण सुन सुन करके दीप दीप के, यानी कि हर द्वीप से, द्वीप माने जो समुद्र का एक द्वीप, जैसे भारत एक द्वीप, अमेरिका है, नेपाल है, ऐसे भूखंडों के तमाम राजा पूरे विश्व से इकट्ठा हुए। दीप दीप के भूपति नाना आए। और ऐसा भी नहीं है, दैत्य देवता असुर सब मनुष्य रूप में पधारे हैं। किस लिए? धनुष को तोड़ेंगे, जानकी के साथ शादी करेंगे। अरे आए देव धनुज धरि मनुज, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, अरे विपुल वीर आए रणधीरा। सब आए हैं और परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला लगता है ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है, रचा ही नहीं है। जनक जी कहने लगे क्या होगा, क्या करें? अरे काहु काहियहु लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा, राहु चढ़ाए तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई, तिल भर भूमि न राहु चढ़ाए तोरब भाई। कहिए यह लाभ, जानकी जी सुंदर कन्या हैं, उनको विवाह का यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगा? अरे इतने लोग आए परंतु किसी ने कहु काहियहु लाभु न भावा, अरे काहु न शंकर चाप चढ़ावा। कोई भी व्यक्ति इसमें से ऐसा समर्थ नहीं जिसने शंकर जी के चाप को चढ़ाया हो। अरे चढ़ाना तो दूर भैया, तोड़ना तो दूर मेरे मालिक, किसी ने तिल भर भूमि से छुड़ाया तक नहीं। तिल माने तिल छोटा, उतना उठा देता, वो भी नहीं कर पाया। तब जनक जी कहने लगे अब जानी, अरे अब जानी, अब जन को भाखे भट मानी, अब जन को माखे भट मानी, अरे वीर विहीन मही मैं जानी। जनक जी गुस्से में आए और कहने लगे अरे अब जानी को माखे भट मानी। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो जावे, मैंने जान लिया है, मैंने समझ लिया है, मैंने देख लिया है। क्या? अरे वीर विहीन मही मैं जानी, कोई वीर इस धरती पर नहीं है, मैं ये समझ गया हूँ। और जनक जी ये भूल गए भी लक्ष्मण जी और राम जी तो शेष हैं। जनक जी ने बात बोली है, वीर विहीन मही मैं जानी। अरे फिर और कह दिया, अरे तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, जाओ लिखान विधि वैदेही विवाहु। अरे अपने अपने घर जाओ, धनुष तुम तोड़ नहीं पाओगे तो अपने अपने घर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? हम समझ लेंगे, विधाता ने मेरी पुत्री सीता का विवाह भाग्य में लिखा ही नहीं। अब पिता थे, रोज तो आना ही था। जब 10,000 लोग अजमा रहे, उठ नहीं रहा। अरे सुकत जाई जो पन परिहर हूँ, अरे कुंवरी कुंवारी रहाई का कर हूँ, जो जनते हूँ बिनु भट्ट भुवि भाई। अरे तो पन करी होते हूँ न हसाई। जनक ने आगे कहा, यदि मैं प्रेम को छोड़ता हूँ तो मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। सुकती जाई जो पन पर
अरे सुकत जाई जो पन परिहर हूँ, कुंवरी कुंवारी राह का करहूँ। मैं अपने प्रण को अगर छोड़ देता हूँ तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहेगी। जाओ जनते हूँ बेनु भट्ट भुवि भाई, जो मैं जानता ये धरती वीरों से शून्यता है, शून्य है। इस धरती पर कोई वीर बचा ही नहीं, है ही नहीं। तो पनु करी होते हूँ न हंसाई, तो ये प्रण करके जगत की हंसी का मैं पात्र नहीं बनता। जनक बचन सुन सब नर नारी हो, जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भये दुखारी। अरे देख जानकी भये दुखारी। अब इधर क्या हुआ, सारे जनकवासी जनक की बातों को सुनकर और जान की तरफ देखा। जानकी यहाँ माला लिए खड़ी है। जनक जी ने जब ये बात कही तो जान की तरफ देख करके लोग दुखी हो गए। इधर लक्ष्मण की त्योरी चढ़ गई। अभी कैसे कह सकते हो आप ऐसी बात? माँ के लखन कुटिल भई भाव है, रद पद फरकत नैन रिसों है। लक्ष्मण जी की गुस्सा आ गया, बाहें तमतमा उठी, आंखें फड़कने लगी, ओंठ फड़कने लगे, नेत्र से क्रोध लाल हो गए। रद पट फरकत नैन रिसों है। और कहने लगे क्या, कह न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, लगे बचन जनुबान। अरे हाँ लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमाल सिरु, भोले गिरा प्रमाण। कांपने लगे लक्ष्मण जी क्रोध के मारे, होंठ फड़कने लगे, आंखें लाल हो गईं, बाहें टेढ़ी हो गईं। लक्ष्मण जी तमतमा उठे, लेकिन कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर रुके लेकिन रुक नहीं पाए, और गुरुदेव को और भगवान को प्रणाम किया। राम के चरणों में मस्तक नुआया है। अब बोले, अरे रघुवंशिन महु जहाँ को होई, सुनो, तेह समाज अस काहे न कोई। अरे रघुवंश के कुल का एक भी बच्चा कहीं पर है, कोई भी है, उस समाज में ऐसे वचन, पृथ्वी वीरों से खाली है, ये कोई नहीं कह सकता। कहे जनक जस अनुचित बानी, अरे विद्यमान रघुकुल मनि जानी। राम जी को, रघुकुल मनि शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक ने ऐसी बातें क्यों कही? नहीं कहनी चाहिए। लखन को गुस्सा आ गया, लक्ष्मण क्रोधी। जनक ने कहा, धरती शत्रुओं से बिल्कुल खाली हो गई है, शून्य हो गई है। ये बात कैसे बोल दी, अनुचित बात? जहां पर मेरे राम जी बैठे हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं, मुनि विश्वामित्र जी के साथ, आपने अनुचित बात कही है जनक जी महाराज। सुनो भान कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अनु, कहूँ सुभाव, कहूँ सुभाव ना कछु अभिमानु। अरे सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। कहने लगे लक्ष्मण जी, हे सूर्य रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान नहीं कहता हूं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं। राम जी से बोले, सुनहु भान कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। अरे जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं।
लक्ष्मण जी ने कहा, अरे धनुष क्या है जी, प्रभु मुझे आज्ञा दो, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूंगा और अरे काचे घट जिम डारहूं फोरी, अरे सकहूं मेरु मूलक जिम तोरी। और कच्चे घड़े की तरह संपूर्ण ब्रह्मांड को पटक कर फोड़ दूंगा, मूली के समान सुमेरु पर्वत को तोड़ दूंगा। अरे सकहूं मेरु मूलक जिम तोरी, अरे तब प्रताप महिमा भगवाना, कौबा कुरु पिनाक पुराना, कौबा कुरु पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भैया आपकी आज्ञा हो, ये पुराना धुराना धनुष जो है ये कौन चीज है? हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से बेचारा पुराना धनुष है ही क्या? नाथ जानी अस आयस हो, अरे कौतुक करहु बिलोकहु सो। अरे कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, अरे जो जन सत प्रमाण लय धावो। हे नाथ जानी अस आयस हो, ऐसा जानकर हे नाथ अगर आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी आप देख लो। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा करके लिए चला जाऊं, बस आपकी आज्ञा तो हो। अरे तोरा हूं छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बल ना हाथ। लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, हे राम जी, हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो तोरा हूं छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बल ना हाथ। जो न करहूं प्रभु पद शपथ, कर्ण धरहूं धनुमाथ। अब लक्ष्मण जी ही धनुष को तोड़ने के लिए उद्यत हो गए। राम जी सोचे अगर ये तोड़ देंगे तो ब्याह इनके साथ हो जाएगा। लक्ष्मण जी गुस्सा हो रहे हैं जनक जी पर गुस्सा हो रहे हैं कि जनक ने ऐसे कैसे कह दिया धरती वीरों से खाली है, जहां पर रकुल मणि के कुछ लोग मौजूद हों, बच्चे मौजूद हैं और ऐसे बोलेंगे क्या? अरे तोरा हूं छत्रक दंड जिमि, कुकुर मुत्ते की तरह है, धनुष को बरसाती छत्ते कुकुर मुत्ते की तरह आपके बल और प्रताप के कारण तोड़ मरोड़ डालूंगा। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ, फिर मैं धनुष और तरकस कभी रखूंगा नहीं। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। बड़े क्रोध में हैं लक्ष्मण जी महाराज और बहुत क्रोधित होकर के वचन कहे। तब धरती हिलने लगी, मही डोलने लगी, हाला डोला आ गया, भूकंप आ गया। शेषनाग के अवतार हैं, जहां पर धमका तहां धरती हिली। लखद सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने हो, प्रिय हर सुजनक सकुचाने। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, क्रोध भरे वचन बोले। पृथ्वी डगमगा उठी, हाला डोला आ गया, भूकंप आ गया, 10 दिशाएं कांप उठी। सभी लोग और सभी राजा डर गए, जनक भी डर गए, लेकिन सीता जी खुश हो गई। आहा, मेरा देवर लक्ष्मण जी, आहा अद्भुत। जनक जी संकोच में आ गए, क्या दादा, क्या अब कौन सी आफत आने वाली है? अरे गुरु रघुपति सब मुन मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी, सब मुनि, जितने मुनि देवता थे सब प्रसन्न हो गए।
बार बार पुलकित हो गए। राम जी ने इशारा किया, सयन ही रघुपति लखन निवारे, बेटा बैठो, बैठ जाओ, आ जाओ, बैठो। लक्ष्मण जी को प्रथम बैठा के शांत किया भगवान श्री राम ने। राम से यह राम। अब विश्वामित्र बोले, क्या बोले? राम से यह राम। वीरेश शर्मा, विनोद तिवारी और पंकज कृष्णा शास्त्री जी सादर जय सिया राम। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, रामचंद्र जी महाराज पर भी, हमारे शास्त्री जी। राम से यह राम। सबको सादर प्रणाम है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, अरे विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम, अरे उठहु राम, भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परिताप। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु सकल जनक परितापा। अरे विश्वामित्र समय, अरे विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। शुभ समय जानकर विश्वामित्र जी ने कहा, राम उठो, राम जाओ, इस धनुष को तोड़ो, जनक के हृदय का हेतात संताप मिटा दो। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। पंकज कृष्णा, तारकेश त्रिपाठी जी, आलोक सांडिल, हिंदू जी भैया, जो लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पर, चैनल भी सब्सक्राइब करिए। हनुमत दास के नाम से विदाउट स्पेस है। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। सोने गुरु बचन चरण से रुनावा। राम उठे हैं, विनम्र भाव से उठे हैं और गुरुदेव भगवान के चरणों को प्रणाम किया है। सोने गुरु बचन चरण से रुनावा, हरस विषाद न कछु बन आवा, हरस विषाद न कछु उर आवा। ना हरस है न विषाद है। सज्जन भाव से भगवान श्री राम जी उठते हैं, विश्वामित्र जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए राम राम, अरे ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए मेरे राम। अरे ठमन जुबा मृग राज लजाए मेरे राम। अरे सुन गुरु बचन चरण सिर नावा मेरे राम। राम सरल स्वभाव से उठे, विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाया है और आराम से खड़े हो गए। न तो उनको ज्यादा हर्ष है न विषाद है प्रभु को। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। ऐसा लगा मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य उदय हो रहे हैं। संत रूपी सब कमल खिल गए। आहा, धीरे से उठे। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। ओह राम जी आ रहे, प्रभु मेरे आ रहे। अब धनुष टूटने का नंबर है। अरे उठे प्रभु, अरे नपन के रियासन, अरे नपन के रियासा निशनासी। अरे बचन नखत अवलीन प्रकाशी, माने महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा। बरसहि सुमन जना वही सेवा। आहा, राम जी आ गए, प्रभु मेरे उठ गए। गुरुपद बंदे
राम के देखिए भैया क्या है, उठने का, चलने का, बैठने का तरीका समझिए। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयसु मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी हो, सहज ही चले, जा रहे हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी। अरे मत मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी। कुल कपूर तन भय सुखारी, बंद पितर सुर सुकत संभारे। अरे जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, अरे तब शिव धन मृलान की नाई। तो रहे राम गणेश मनाई, तो रहे राम गणेश। भगवान श्री राम जी आराम से उठते हैं, उठ करके गुरु के चरणों में वंदना करते हैं, ब्राह्मणों के, मुनियों को, सबको प्रणाम करते हैं। भगवान ने सबको सर झुका के प्रणाम किया। सहज ही चले जगत जग स्वामी। आहा, फिर कैसे चले हैं? अरे मत मंजुवर कुंजर गामी, आराम से मतवाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से मस्त मस्त चल रहे हैं। अरे चलत राम सब पुर नर नारी, कुल कपूर तन भये सुखारी। राम जी जा रहे धनुष को तोड़ने, प्रभु मेरे जा रहे धनुष को तोड़ने। फिर जनक के पूर्व जनक वासी सब मना रहे हैं, किनको? अपने पितरों को, देवताओं को, सबको सुमिर रहे हैं। हे प्रभु, हे हनुमान जी, हे बरम बाबा, हे बाबा, हे दादा, सबको पितरों की वंदना कर रहे हैं। क्या? बंद पितर सुर सुकत संहारे, अपने पुण्यों को संभाल रहे हैं। जब कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृलान की नाई। अरे हे प्रभु, अगर कुछ पुण्य हो तो ये धनुष कमल के डंडी की तरह हो जाए, चित्त से तोड़ दे। तो नहीं राम, राम मेरे जा रहे धनुष को तोड़ने। धनुष को तोड़ने, संबंध को जोड़ने। राम मेरे जा रहे धनुष को तोड़ने। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिल खाए। अब देखिए सीता जी की माता की क्या दशा है। सभी अपनी सखियों को प्रेम के साथ बुलाया है। राम जी के वात्सल्य और प्रेम के साथ देखकर कहने लगी, बिलख करके विलाप करते हुए सीता जी की मैया कहने लगी क्या? अरे सखी सब कौतुक देख निहारे, अरे जेऊ कहावत हितु हमारे। अरे को न बुझाए कहो गुरु पाही, अरे यह बालक असहठ बल नाही। अरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इनके लिए ये हट अच्छा नहीं है। अरे जो धनुष रावण और बाणासुर नहीं तोड़ पाया, 10,000 लोग मिलके हिला नहीं पाए। मुनि विश्वामित्र का राम जी से आज्ञा देना, राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना। रानी को हट जान पड़ा, इसलिए वे कहने लगी राम से या राम। गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं? क्या बोली है सुनो। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही।
अरे हंस के बच्चे में कहीं मद्राचल पहाड़ उठाया है क्या? रावण बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए, सुकुमार राजकुमार कैसे तोड़ेंगे? भूप शयानप सकल सिरानी, मैं ना बोली सखी विध गति कथु जाति न जानी। आहा आहा अरे भूप शयानप सकल सिरानी, रानी बोली सखी विधि गति कछु जाति न जाने, रानी बोली। बोली चतुर सखी मृदुबानी, अरे सुनो सयानी तेजवंत लघु गनहीन रानी, सुनो सयानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सुनो सयानी। सोचे हो अरे सोखे हो सुजसु सकल, अरे कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोखे हो सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, सुनो सयानी। उदयता त्रिभुवन तम भागा, सुनो रानी। रवि मंडल तो सखिया समझाने लगी। रानी को बड़ा विस्मय हो गया। ये दोनों बाल कुमार, ये राजकुमार है, छोटे राजकुमार जी कहाँ जा रहे हैं धनुष तोड़ने? नहीं तोड़ पाएंगे। सखिया समझाती हैं, आपको क्या पता, अरे समुद्र को कुंभज ऋषि ऐसे पी गए थे, ऐसे अंजलि में लिया और ऐसे गड़क गए। 3 घूंट में समुद्र को समाप्त कर दिया था। सूर्य के निकलने पर पूरे सूर्यमंडल देखने में छोटा है, लेकिन उसे उदय होने पर तीनों लोगों का अंधकार समाप्त हो जाता है। हरे मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर हसु सर्व। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश सर, सुनो सयानी मेरी प्यारी रानी। अरे सुनो सयानी मेरी प्यारी रानी। रानी को सखियां समझाने लगी हैं। कपालिक शिष्य हरिराज भैरव जी महाराज को सादर प्रणाम। आप कथा में पधारे हैं, भगवान की कृपा और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। राम से या राम। समझाने लगी सखिया, अरे मंत्र छोटा होता है, मंत्र अरे मंत्र परम लघुता, अरे मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। कोई मंत्र आप जपिए, कितना छोटा होता है। ओम नमः शिवाय हरि, ओम नमः शिवाय। कोई भी हंग हनुमतये नमो नमः, हंग हनुमतये नमो नमः। मंत्र छोटा होता है जिसके बस में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं। महान मत वाले गजराज को छोटा अंकुश होता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। इनके छोटे रूप पर मत जाओ रानी, सुनो सयानी मेरी प्यारी रानी। हरे काम कुसुम धनुषायक लीने, सुनो सयानी। हरे सकल भुवन अपने बस कीने, समझो रानी। हरे देवी तजो संशयस जानी, सुनो सयानी। भंजब धनुष राम सुनो रानी, सुनो सयानी। हे रानी, संकोच को तज दो। कामदेव ने फूलों के धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह को त्यागिए। सुनो सयानी, सुनिए हे रानी, राम ही धनुष को तोड़ेंगे। आज धनुष टूट नहीं पाएगा, लग रहा है कल टूटाएगा। अरे सखे बचन सुनि भय परतीति हो, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वह देही, सुनो
सुनो कहानी ये राम कहानी। तब राम ही बिलो कि भय देहि, सब हृदय बिनवत जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, कर हित हरहु चाप गरुआई। राम जी चल रहे हैं, इधर राम जी जब जा रहे हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी। उधर वो सब व्याकुल होकर के मन ही मन शंकर भगवान को सब मना रहे हैं। तब राम ही बिलो कि भय देहि, राम ने सीता जी की तरफ देखा तो ऐसा लगे सीता जी हाथ जोड़े हुए सभी देवताओं को मना रही हैं। हे बाबा बोले बाबा महाराज, हे पार्वती मैया, धनुष की गरुड़ता को हर लो। हाँ, मन ही मन वो मना रही हैं। अरे तब राम ही बिलो कि भय देहि, राम ने सीता जी की तरफ देखा और राम को लगा सीता जी मन ही मन सभी देवताओं को मना रही हैं। अगर मेरा मुझ पर हत हित हो, हे प्रभु इसकी गरुड़ता को हर लो, इसको हल्का कर दो। गणनायक वरदायक देवा, सबको मना रही है। हे पार्वती मैया, हे भोलेनाथ, हे गणेश भगवान, अरे गणनायक वरदायक देवा। ओ आज लगे कि इन्हें तुझे सेवा, आज तक मैंने आपकी जो पूजा की है गणेश भगवान। अरे बार बार बिनती सुन मोरी, सीता बोले, अरे हाँ सीता बोली। करहु चाप गुरता अति थोरी, मैया बोली, अरे मेरी सीता बोली। सीता जी कहने लगी, मैं बार बार आपकी विनती करती हूँ, आज तक आपकी जितनी पूजा की है, पाठ किया है, वो सब पूर्ण लग जाएं और इस धनुष की भारीपन को कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर, मातु की पुलकावली शरीर। सीता जी रघुनाथ की ओर देख देख कर धीरज धरकर देवताओं को मन में मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है। राम सिया राम सीता राम, जय जय राम। राम राम मेरे सीता राम, राम सिया राम सीता राम, जय जय राम। राम सिया राम सीता राम, जय जय राम। राम राम जय सीता राम, राम सिया राम सीता राम, जय जय राम। राम जी धनुष अब कल तोड़ेंगे, सीता जी को प्रार्थना कर रही हैं, करने दो। और कल के प्रसंग में श्री राम जी धनुष को भंग कर देंगे, फिर जयमाल का कार्यक्रम होगा। अरे राम सिया राम सीता राम, जय जय राम। सीता जी विनती करही, राम सिया राम, जय जय राम सीता राम। देख देख रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर, मातु का पुलकावली शरीर। नीके निरख नयन भरि शोभा, पितुपन सुमेरे बहुत मन शोभा। आहि तात दारुण हत ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। राम सिया राम सीता राम, जय जय राम। राम सिया राम सीता राम, जय जय राम। सीता जी ने कहा, राम के सुंदर शरीर को देखकर पिता के प्रण का स्मरण करके मन को क्षुब्ध किया।
मन ही मन कहने लगी, अरे पिताजी ने बड़ा कठिन प्रण कर लिया, लाभ और हानि को समझ नहीं रहे हैं। राम जी या राम। चलिए सीता जी इस प्रकार से प्रार्थना करती हैं। दोहा नंबर 257 पे आज की कथा यहीं पर रुक रही है। हर कथा यहाँ पर रुक गई, सुनहु वीर हनुमान। जाय के आसन लीजे भाई अपने अपने धाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। कामी नारी प्यार जिमे, लोभी प्रिय जिमे बाम। अरे लोभी प्रिय जिमे दाम। तिम समान रघुवंश मने, प्रिय लागे मुहि राम। कथा यहाँ पर रुक गई, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिर जान की, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुण्य आधे। तुलसी संगत साधु की, कतहि कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनहु मन लाए। अपने अपने धाम को, विदा हो हर साय। श्रोता सब आसम गए, मेरे शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, रामायण मम हृदय में। आई करहु तुम वास। अरे हाँ आई करहु तुम वास। आई करहु तुम वास, मेरे मन आई करहु तुम वास। राम जी जाओ पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दरस को, सिद्धि भय सब काम। तुलसीदास हरि शरणन गुरु शरणन, शरणन गौरी गणेश। शरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के शरण, शरणन अवध नरेश। राम लखन सिर जान के, भरत शत्रुघ्न भाई। कथा यहीं अब रुकती है, ईस ही शीस नवाई। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। तोता गण कर जोर कर, सबको सीताराम। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आज बिटिया धनुष नहीं टूट पाएगा, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया है और रात्रि का इस समय 11 बजने वाला है। सबको सोना भी है और हमको आपको भी भगवान को भी विश्राम करना है। इसलिए धनुष टूटेगा। कल है मंगलवार और मंगल को मंगल धनुष टूट करके माता की जयमाल पढ़नी चाहिए। ये भगवान की कुछ ऐसी कृपा है। प्रयास किया लेकिन धनुष नहीं टूट पाया। आइए बस